सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बाबा जी की जो कथा चली उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बाबा जी के अगले भाग में बाबा जी के रहस्यों के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी पुस्तकें लिखी गई बाबा जी की, उनमें किसी ने भी इस मूलभूत जो बाबा जी की कथा है उसको नहीं उठाया है। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाबा जी की इस नगरी का नाम छातलाई क्यों पड़ा। बाबा जी से पहले हमारा जितना भी मूल रिकॉर्ड था उसमें यह लिखा गया था, चंगर नाम से स्थान को जाना जाता था। जब बाबा जी यहां आए तो उन्होंने माता रत्नों को 12 वर्ष की जो छाछ थी, लस्सी दिखाई, तो यहां का नाम जो है वो छातलाई पड़ गया। कालांतर में यही नाम अपभ्रंशित होकर आज सातलाई के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बाबा जी के दूसरे रहस्य की तरफ ले जाना चाहूंगा। ये कदाचित ये जो नगरी है सातलाई, यहां से खड्ड छोटी सी नदी बहा करती थी। यहां कोई गांव घर नहीं था। जो लोग थे वो पहाड़ी के ऊपर, साथ साथ जो पहाड़ियां उनके ऊपर उनका निवास स्थान था। तो उस समय यहां पर खड्ड बहा करती थी। तो बाबा जी ने जब उन्होंने सातलाई में प्रवेश किया, इस नगरी में वो आए, तो उन्होंने इस खड्ड का प्रवाह जो है, जो रास्ता जो है, वो दूसरी दिशा की तरफ मोड़ दिया। जो आज स्थान साक्षात है और भौगोलिक दृष्टि से भी उसे देखने से ये साफ मालूम होता है। तो बाबा जी ने अपने चिमटे से पहाड़ी को चीरकर इस जल प्रवाह को दूसरी तरफ कर दिया था। ये बाबा जी का दूसरा रहस्य है और उस स्थान का नाम नारायण घेरा पड़ा हुआ है। बाबा जी के जन्म के बारे में अलग अलग विसंगतियां हैं, अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। बाबा जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इसके बारे में शास्त्रों में अलग अलग लोगों ने जो है वो लिखा है, परंतु किसी ने भी इस मूल जो उसका स्थान है, जो उनका समय है, जिसका उनसे संबंध रहा है, उसको किसी ने भी प्रकाशित नहीं किया है। जब बाबा जी यहां सातलाई में आए तो किसी ने भी बाबा जी का समय नहीं लिखा। न उनके आने का समय लिखा गया, न उनके जन्म का समय लिखा गया। परंतु एक साक्ष्य जो विशेष रूप से ये सारा कुछ बतलाता है वो है भर्तृहरि जी। बाबा जी का जब गोरख शिष्य भर्तृहरि जी से मिलन हुआ, भर्तृ जी यहां आए, तो उस समय को हमने बाबा जी का काल मान लिया, हमें मानना पड़ा, क्योंकि भर्तृहरि जी एक उच्च कोटि के राजा हुए, जिन्होंने राज्य का परित्याग करके जो था वो संन्यास योग को धारण किया। तो भर्तृहरि जी के पश्चात उनके छोटे भाई विक्रमादित्य ने उस राज्य को किया। जब विक्रमादित्य जी उन्होंने राज्य को संभाला तो उन्होंने उस समय एक संवत चलाया जिसका नाम विक्रमी संवत रखा गया। तो उसको मध्य नजर रखते हुए बाबा जी का जन्म का समय लगभग यहां आने का समय जो है वो 2100 वर्ष रहा है। बाबा जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ स्थान में हुआ।
और देखो संयोग, इनके पिता का नाम विष्णु और माता का नाम लक्ष्मी था। बाल्यावस्था में ही ये विरक्त रहा करते थे, संसारिक सुखों से इनसे कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए ही इन्होंने इस मार्ग को चुना। तो बाबा जी के बारे में एक धारणा और आती है, कुछ भक्तजन पता नहीं अपनी किसी लाभ के लिए या किस कारण के लिए लोगों को भ्रमित करते हैं कि बाबा जी का जन्म कोई 20 मई को बतलाता है, कोई 20 जून को बतलाता है, कोई 15 जून को बतलाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। बाबा जी का जो भी समय माना है पूजा का, वो चैत्र मास है, क्योंकि चैत्र मास में बाबा जी की पूजा शुरू करने से मनुष्य के अनेक कष्टों का संहार होता है और उसे मन वांछित फल मिलता है। ऐसी उसकी मान्यता है, ऐसी इसकी व्याख्या है। आगे मैं थोड़ा सा और आपसे थोड़ी सा कुछ मेरे एक जो आदरणीय मित्रगण हैं, उन्होंने से मेरे से कुछ प्रश्न किए हैं बाबा जी के बारे में, कि बाबा जी को मैदे के रोट ही क्यों चढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी श्रद्धा के अनुसार बाबा जी को मक्की के आटे के, गेहूं के या किसी भी तरह का रोट बनाकर चढ़ाया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा जी को आटे के ही रोट चढ़ेंगे। दूसरा, उन सज्जन ने मेरे से प्रश्न किया था कि बाबा जी के गुरु कौन है, दत्तात्रेय जी हैं या कोई और। तो ये शास्त्रोक्त है, ये विहित है, निश्चित है कि बाबा जी के गुरु दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी कौन थे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बतलाना चाहता हूं। दत्तात्रेय जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिमूर्ति हैं, उनके एक रूप, इन तीनों के रूप में जिसने अवतार लिया है, वही दत्तात्रेय जी कहलाए हैं और वो बाबा जी के गुरु रहे हैं। तो इस प्रकार, और कि गोरखनाथ ने ही क्यों बाबा जी की परीक्षा ली, ये भी उन्होंने प्रश्न पूछा है। हालांकि ये कोई तार्किक नहीं है, फिर भी मैं अपने हिसाब से जो विधि में या शास्त्र में इसके बारे में कुछ हमें मिलता है, उसके बारे में जरूर मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। गोरखनाथ जी एक ऐसे परीक्षित रहे जिनका कार्य परीक्षा लेना था। तो गोरखनाथ जी ने क्यों बाबा जी की परीक्षा ली, क्योंकि गोरखनाथ जी ही एक ऐसे परीक्षित थे। उनके बारे में एक किंवदंती बड़ी मशहूर है कि गोरखनाथ के साथ एक शब्द बड़ा जुड़ा है जो आम यहां प्रचलित है, गोरखधंधा, जिसे एक बड़े निम्न स्तर पर लिया जाता है। गोरखधंधा, किसी भी कार्य में ये कहा जाता है भाई ये क्या गोरखधंधा है। तो इस शब्द की व्युत्पत्ति यहां से हुई, क्योंकि गोरखनाथ जी का एक ही मकसद था, शिष्य बनाना। शिष्य कैसा हो, उसे शिष्यों की संख्या बढ़ानी है। तो उनके बारे में जो ये किंवदंती है वो इसी करके प्रचलित है। बाबा जी को भी गोरखनाथ जी ने उसी कड़ी में अपना शिष्य बनाना चाहा था, क्योंकि वो अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाना चाहते थे। तो आज इस कड़ी में केवल इतना, अगले भाग में मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। जय बाबा।